नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, समय देरी न करते हुए चर्चा प्रारंभ करता हूं मैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करें कुकरम काम। श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को, हे बैकुंठ जासी के धाम, हे बैकुंठ जासी के धाम। ए सुच कैसे हो वही, ए सुच कैसे हो वही, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। किरंतन ग्रंथ में भी जो आखिरत के किरंतन हैं, किरंतन आखिर के जो कहा जाता है, जो कि पन्ना जी में सबसे अंतिम समय में अवतरित हुई वाणी है, उसमें सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपोर्टेंट कुरा सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी तारतम लेकर सुंदर साथ में शामिल भी हो गए। आश्रमों में अच्छा आना जाना है, प्रोग्राम में शिविर में अच्छा आना जाना है, याग्नि कार्य में भी आप अच्छा सेवा समर्पण करने लग गए हैं, सहयोग और प्रयास करने लग गए। लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी, माया का स्वभाव वहां भी पहुंच जाता है। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुकर्म का। जो ऊपर से सभी दिखावे में लग जाते हैं और जागनी कार्य के नाम से, जागनी कार्य के नाम से छल कपट बेईमानी राजनीति शुरू हो जाता है। एक तो होते मोमिन और एक होते मुनाफिक। माहे मेले बाहर उजले, सो तो कहे मुनाफिक। अंदर से मेले हैं, बाहर से उजला दिखावा। बाहर से दिखावा करते कि हम बहुत बड़े सुंदर साथ हैं, बहुत ही सेवा समर्पण करने वाले हैं, लेकिन अंदर से संसारिक इच्छा कामना मान प्रतिष्ठा दिखावा की भावना है। बस ऊपर से जहां देख रहे नाम होता है, मान प्रतिष्ठा हो रहा है, और अपने चापलूसी करके आगे बढ़ना और निंदा चुगली करना, गुरु जी को खुश करने के लिए ऊपर से चापलूसी करना और किसी की निंदा करना, किसी को निकाल दिया, किसी को नहीं बुलाया, उसको घुसने नहीं देना, इसके पास जाना नहीं, उसको सेवा मत देना। इस तरह की एक्टिविटी क्या बोलेंगे, जागनी कार्य कर रहे ये भनसन आम्ही जागनी कार्य करी रहे कसम। जागनी कार्य क्या नहीं किया, आपको लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिल गया बेईमानी करने का। बोले आश्रम जो है, बिना बेईमानी के आश्रम चल ही नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं आज के समय में। कोई भी आश्रम हो, एनीवेयर, बोले कि अपनी गलतियों को कमियों को छिपाना पड़ेगा, दूसरी की निंदा चुगली करना पड़ेगा, अपने मुख से अपनी तारीफ करना पड़ेगा, पैसा निकालने के लिए थोड़ा बहुत बेईमानी छल कपट और करना ही पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आश्रम भी राजनीति के बिना चल सकता नहीं है। तेज तो विचारधारा है आज, और नॉट इजी, बहुत कठिन विषय है। इसमें मैं किसी को सीधा दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि परिस्थिति आज की ऐसी है।
आप मंदिर एक बना लो और मंदिर को चलाते समय कितनी समस्याएं आती हैं, आश्रम को चलाते समय। और मनुष्य तो अवगुणों का पुतला है, लेकिन क्या करे, अपने अवगुणों को छिपाना पड़ता है, अपने गलतियों को छिपाना पड़ता है, दूसरी की गलतियों को बताना पड़ता है। ऐसे जागनी कार्य से तो अच्छा जागनी कार्य ना करे, वैसा लगता है मुझे तो। बाइबल में लिखा है सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा करो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या? अपने मन की रक्षा करना, हृदय की निर्मलता, आपका विश्वास, प्रेम, ये ना चला जाए कहीं। जागनी कार्य करते करते आपके अंदर इतना छल कपट बेईमानी ना आ जाए कि वो जामनगर में प्रसंग था ना, देवचंद जी जहां भागवत कथा सुनने जाते थे, सेठ साहूकार वाली स्थिति ना हो जाए। छिद्र को ढूंढत रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, और देवचंद जी की गलती ढूंढते रहो, उसको कैसे निकालना है यहाँ से वो देखते रहो। इसको निकालो, उसको निकालो, ये आपको श्रद्धा नहीं रखता, ये आपके प्रति अंधश्रद्धा नहीं रखता है, इसको निकाल दो। इसको रख के क्या फायदा जो आपके पर अंधश्रद्धा नहीं रखता है। सामने जो चापलूसी करता रहे और जो बड़े से बड़ा बुरा कर्म भी पीठ पीछे करता रहे, झूठ बोलता रहे, लेकिन सामने जी करता रहे, तो उसको बोलेंगे अच्छा आदमी, उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। योग्यता के हिसाब से किसी को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। गुटबाजी ग्रुपबाजी चलता है जी। हृदय की निर्मलता, आश्रम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बहुत सारे स्थान मैंने देखा है। सबसे पहली बात, जो 2 नंबर का पैसा, अनीति से कमाया हुआ धन जो आश्रमों में देते हैं, ये 2 नंबर का पैसा आश्रम को खराब कर देता है। भायला योग आश्रम में मैंने देखा, वहां पर जो महाराज जी हैं, राजपाल जी, अब करते क्या हो पूछे। एक जने सेवा देने के लिए आया था, बोले आप करते क्या हो? बोले होटल है, होटल का बिजनेस है। तो बोले होटल में क्या क्या बनता है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी, मांसाहारी, सब बनता है। बोले अपना पैसा अपने पास रखो, आपकी सेवा की हमको जरूरत नहीं है। यहाँ तो जितना पैसे आए बटोरते जा, लाखों रुपए का मिस यूज और नुकसान कर करके भी पैसा, लाखों करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी पैसा कम पड़ जाता है। सुंदर साथ को लुभाना है, आकर्षित करना है, ये भी दिखावा करना है, तो इसलिए कि प्रोफेशन हो गया सुंदर साथ जी। जागनी कार्य, सेवा कार्य, इसलिए कहा है बाहर दिखावे बंदगी माहे के रिक्तो कर्म का, महमत कुछ ब्रह्म सृष्टि को, ये बैकुंठ जासी के धाम। वहां जाने वाले हो, जैसा बाहर होते जो हो ऐसा दिल, बाहर से जैसा दिखता वैसा हृदय हो जाए, तो अदकिन पियो नारा नहीं माहिर है। आपके हृदय में राज्य की शोभा तुरंत बस जाएगी। एक क्षण के लिए भी राज्य अलग, आपकी शोभा, राज्य की शोभा आपके हृदय से अलग नहीं होगी। अब यह अगली प्रकरण में बिल्कुल वही विषय चल रहा है। ये शुच कैसे होगी? शुच बने को पवित्र। ये शरीर, ये हृदय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो कहते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग, सबका निर्मल करने का तरीका अलग अलग है। शरीर पवित्र होता है पानी से, वो भी बाह्य बाह्य हिस्सा, अंदर से तो साफ होने का कोई गुंजाइश ही नहीं। ऐसा गंदगी से भरा हुआ शरीर है अंदर से, बाहर बाहर से साफ कर देते हैं पानी से। मन पवित्र होता है सत्य आचरण से, बुद्धि पवित्र होता है ज्ञान से, और चित्त पवित्र होता है साधना से। चित्त में ही तो शोभा बसती है ना राज्य की। चित्त संस्कार का स्थान है, मेमोरी कार्ड जैसा। तो चित्त में ही तो राज्य की शोभा बसेगी। तो चित्त में सेज बिछाई रोज रोज के, आय करो आराम, हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रोज रोज की, क्या सेज बिछाया है? संसारिक कामनाएं, चाहनाएं, राग, देश, सभी अंदर बैठे हुए। तुम हमारे दिल में रहते हो, सभी दिल में बैठे हुए। दोस्त, दुश्मन, नफा, नुकसान, सारे संस्कार सारे दिल में बैठे हुए। राज्य आ जाएंगे तो देखेंगे तो खचाखच भरा हुआ है, इसको जगह ही नहीं है। राज्य की शोभा कैसे बसेगी दिल में जब इतना सारा कचरा है, माया का, यादें, माया की बातें, और इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा सम्मान कर दिया।
इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे दुख दिया। वाणी में क्या कहा, भली बुरी दुनिया की जिन लेव चित ले आए, और सुख दुख डारो आग में, जो झूठी माया के। ना कोई चोर ना कोई साधु, यहाँ पर कोई चोर कोई साधु इस सोचने के नहीं, सब अपना अपना रोल अप कर रहे हैं, अपना अपना पार्ट कर रहे हैं सभी। दूसरे के बारे में सोचने का समय कहाँ, अपने बारे में ही सोच लो तो बहुत हो गया। तो मन कैसे निर्मल होगा, सत्य आचरण से। सत्य आचरण तो छै ना, निंदा चुगली छल कपट, वो इस ग्रुप का वो इस ग्रुप का, इसको नहीं बुलाना उस ग्रुप का बुलाना, इसको ये चल क्या रहा है। योग्यता आपको दिखाई देता नहीं, सत्य सत्य का परख नहीं है। ऊंचा दुकान फीके पकवान, ऊंचा दुकान में भीड़ की भीड़ जाएंगे लेकिन उसका पकवान तो फीका, ये नहीं दिखता। सत्य शब्द को कोई न चिन्हे, सोने हृदय नहीं संभार। सत्य शब्द की परख करने की शक्ति किसी के नहीं होने से ये चलता है, ऐसे लोगों का कारोबार ऐसे ही चलता है। श्रद्धा रखो विश्वास रखो बोलेंगे, लेकिन श्रद्धा विश्वास का क्या मतलब है जब तक ज्ञान ही नहीं है, आपको पहचान ही नहीं है, तो श्रद्धा विश्वास आपका कैसे पूर्ण माना जाएगा। वाणी पे श्रद्धा रखना है, रब जी पे श्रद्धा रखना है, लेकिन यह श्रद्धा का परिभाषा दूसरा हो गया। गुरुजनों के कथनों पर श्रद्धा रखो बोलते, गुरुजनों के कथनों पर श्रद्धा रखना हो तो निजानंद संप्रदाय में क्यों आए। वाणी पे श्रद्धा रखना है, कितने गुरुओं को छोड़ करके आए यहाँ पर, गुरुजनों के कथनों पे अंधश्रद्धा रखना होता तो फिर बात ही कैसी। सत्य आचरण, हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता के लिए जरूरी है सत्य आचरण, बुद्धि के लिए जरूरी है ज्ञान, बुद्धि की निर्मलता के लिए, और चित्त की निर्मलता के लिए जरूरी है साधना। साधना में तप और ध्यान दोनों आ गए। अब यहाँ पर कह रहे ये जो शरीर है, अब देखिए ये सभी जो है पानी से नहाना और बाहर से दिखावे की भक्ति करना, इसी में लगे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी इसलिए कह रहे हैं, ये सुच कैसे हो ही तुम देखो या की भी, इसका देखो ये शरीर तन मन बुद्धि चित्त, इसके विषय में देखो ये कैसे पवित्र हो सकते हैं। सुच मतलब पवित्र, अनेक आचार कर कर थके पर हुआ ना कोई शुद्ध। कोई भी शुद्ध नहीं हो सका, पवित्र नहीं हो सका, अनेकों आचार साधना कर करके थक गए। आचार यानी कि आचरण, आचार यानी कि आचरण होता है, इसमें जो चीजें रिक्वायरमेंट है बेसिक वो नहीं थी। तप जप ध्यान भजन भक्ति जो भी कर रहे हैं, लेकिन बिना ज्ञान के जो भक्ति किया सब वेस्ट चला गया पहले तो। अब ज्ञान होने के बाद भी क्या होता है कि सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता सुंदर साथ जी, वैराग्य, वैराग्य तो होना चाहिए ना। वैराग्य, संसार की कोई भी कामना दिल में नहीं होना चाहिए, सेवा समर्पण होना चाहिए। उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान काम करता है। फिर चितवनी भी तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। चितवनी में सीधे चितवनी करना, प्रेममय चितवनी करना, प्रेममय चितवनी बोलने से हो जाता है। प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। प्रेम कोई बटन है क्या, सट्टा बटन दबा दिए स्टार्ट प्रेम चितवनी को। प्रेम करो बोलने से प्रेम हो जाता तो सारी दुनिया प्रेम कर लेती, क्योंकि सभी ग्रंथों में लिखा परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम उपजाने का उपाय तो परिक्रमा ग्रंथ बताया है, तुमको इसको उपजाने करो सब उपाय। परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण की चौपाइया ये प्रकरण है, चौथा प्रकरण। और प्रेम उपजाने का तरीका तो बता रहे हैं ना। अब इसमें क्या है कि देखिए अनेक आचार कर कर थके, आचार साधना कर करके थक गए। किसी ने सुबह शाम सेवा पूजा किया, किसी ने जप किया, किसी ने तप किया, किसी ने ध्यान भी किया। ध्यान करने के बाद कोई हृदय निर्मल हो गया ऐसा भी नहीं है। देखिए ध्यान जो एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होना। और प्रेम जो होता है वो 24 घंटे एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा ध्यान करते समय प्रेम था और बाद में चला गया, ऐसा नहीं होता। न्यारा निमख ना हो भी करना पड़े ना याद,
आशिक को मासूक का कुछ इनविद लाग गया स्वाद, न्यारा निमक ना करना पड़े ना याद, उसको याद नहीं करना पड़ता, याद अपने आप आता उसका। जो के मुख प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोय, जो के मुख बोले नहीं नैन देत है रोए, प्रेम छिपाए ना छिपे जो घट प्रगट होए। और 8 पहर भीना रहे प्रेम कहावे सोए, 8 प्रहर भीगा रहे, एक समान 8 प्रहर 24 घंटा प्रेम रहना चाहिए। ध्यान में या कोई भी साधना में पहले तो जरूरी वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन, उसके बाद साधना सफलता की ओर ले जाती है। और मान प्रतिष्ठा की चाहना है या संसारिक सुखों की कामना है, कोई भी चाहना है, ध्यान साधना की योग्यता होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। ध्यान साधना की योग्यता अलग चीज है, सबसे बड़ी चीजें यहाँ पर वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन, ये चीजें सबसे बड़ी है। वाणी में जो वर्णन किया गया है, इसके अभाव में क्या होता है कि सभी साधना व्यर्थ चली जाती, चितवनी साधना भी व्यर्थ चली जाती है। यदि वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, वाणी मंथन नहीं है, तो सिर्फ चितवनी कुछ नहीं करने वाली। प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है और हम किसको छोड़ते जा रहे हैं। वाणी भले ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सेवा पूजा की भी आवश्यकता नहीं है, वाणी ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र चित्तवनी करने से काम चल जाएगा। चित्तवनी लगता नहीं है, सबकी समस्या वही। चित्तवनी कोई जादू की छड़ी नहीं है। सेवा पूजा भी क्या है, सेवा पूजा में पूरी चर्चनी और चितवनी ही है। सेवा पूजा भी चर्चनी चितवनी ही है वास्तव में, लेकिन अर्थ समझेंगे नहीं तो वो भी व्यर्थ है। उसी तरह से चितवनी करने के बाद भी यदि आपके अंदर अहंकार बना हुआ, उसने सम्मान किया, इसने अपमान किया, इसने मेरी हाँ को ना कर दिया, मेरे ना को हाँ कर दिया, तो चितवनी जो है करने का फायदा क्या हुआ। स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ जो गीता में कहा गया है, सुखम दुखम समम कृता, सुख दुख में समभाव हो, और सुख दुख में समभाव होना, और कार्य की पूर्णता अपूर्णता में संभाव होना, सम्मान अपमान में संभाव होना। तो इसमें क्या है कि जी स्थित प्रज्ञ, दूसरे स्थिति में कहते हैं जीवन मुक्त। पन्ना जी का प्रसंग सुंदर साथ जी, पन्ना जी में सुंदर साथ घर बार छोड़ करके आ गए हैं, और वहां पर भी अब हृदय निर्मल नहीं हो पा रहा है। ये समस्या है ना प्राणनाथ जी के सामने। पन्ना जी में बेचारे सब सुंदर साथ घर बार छोड़ करके आ तो गए, वहां पर भी अब ये अच्छा ये बुरा इधर उधर सब लग जाते हैं। तो उनको समझा रहे हैं, देखिए वीरा वैराग्य सेवा साधना सब चीजें क्या क्या जरूरी है इस प्रकरण में, सब समझा रहे हैं। हम देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार पवित्र शुद्ध हुआ जो जा सकता है। देखेंगे निश दिन करिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निश दिन प्रतिदिन राज्य में राज्य के युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के शोभा को अपने हृदय में बसाइए। देखिए राज्य श्यामा जी के स्वरूप का ध्यान करिए, किस प्रकार राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप है, श्रृंगार है, किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर स्वरूप, और बिल्कुल नए नवेले दुल्हा दुल्हन के समान स्वरूप तो है। अब देखिए देखने का तरीका भी कहीं फर्क पड़ जाता है। राज्य समाज का जो स्वरूप देखना है तो किस भाव से देखना है, देखने के तरीके का भी इसमें समझना जरूरी है। राजा तो सिंहासन पर बैठा है, लेकिन प्रजा वाली दृष्टि से देखना, प्रजा भी राजा को देख रही है, मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं, और रानी भी राजा को देख रही है। सब में अंतर है कि नहीं। फिर रानी में भी क्या होता है कि एक नई नई जस्ट अभी भी शादी हुआ, आज ही शादी हुआ,
वो रानी राजा को देखना और जो पहले से रानी है वो राजा को देख रही है, तो दोनों में भी अंतर होता है। क्योंकि जो पहले से रानी है वो राजा के स्वभाव को जानती है कि राजा मुझसे कितना प्यार करता है और किस प्रकार वो जो है पल पल मुझे प्रेम प्रदान किया है उस राजा ने। और नई जो रानी बनी है उसको क्या डाउट रहेगा कि पता नहीं राजा मुझसे कैसा व्यवहार करेगा। तो वो पता चलता, लीलाओं से पता चलता है। निस्बत की पहचान लीलाओं से होती है। और उसी अंगना भाव की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हमारे पल पल बीच में कैसा समय बीता है, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जे दिन रात जो है हम रंग प्रेम में विलास किए हैं। जे राज्य के साथ कैसे प्रेम से हम दौड़ते हुए लिपट जाते थे। राज्य महाराज इतना हमें प्यार करते हैं, सखियां आपस में कैसे प्यार से रहती हैं, वो सबको याद करेंगे तब हमारे हृदय में इश्क आएगा। उसी दृष्टि से राज्य को देखना है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना है। वाणी के जो वर्णन किया सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में राजश्याम जी का स्वरूप, उसके अनुसार हमें राज्य के धारणा करना है। ध्यान करने से पहले, ध्यान से पहले धारणा कहते हैं। वाणी के हिसाब से जो राज्य का स्वरूप वर्णन किया उसको दिल में एक शुरुआती रूप से धारणा करते हैं कि ऐसा स्वरूप है राज्य का। तो ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके बैठ गए, शरीर के अंगों में ध्यान कर रहे हैं। शरीर के कोई भी अंग हो सकता है, त्रिकुटी बिरकुटी हृदय चक्र, शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। परम क्योंकि जो चीज यहाँ पर अवेलेबल है उसको तो कोई भी ध्यान कर सकता है। अनादिकाल से करते आए हैं हृदय चक्र में, त्रिकुटी बिरकुटी 10वें द्वार में। लेकिन जो चीज यहाँ पर नहीं है वो दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन, उसका ध्यान करना है। तो उसका वर्णन जरूरी है, इसलिए कह रहे नीचे चौपाई में इनविद नरक्षित निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। इसी से ही हृदय निर्मल होगा, और कोई तरीका नहीं है। और धाम वर्णन जगनी कार्य भी थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें समस्या होती है। राज्य का प्रेम और आनंद तो मात्र इसी में है कि हम राज्य का ही ध्यान करते रहें, राज्य के ही प्रेम करते रहें, विरह वैराग्य में डूबे रहें, सेवा समर्पण में लगे रहें। लेकिन क्या प्रचार का काम जो है बड़ा कठिन है। इसलिए वाणी में कहा मार प्रतिष्ठा पेंजारो जो आज दगा देत बीच ध्यान, प्रतिष्ठा को दूर करो। ये जो बीच बीच में ध्यान के समय बीच में बाधा डालता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान अपमान, इसको छोड़ दो। पुजर की मारे रे साथी, पुजर की मारे। साथ में कह रहे और धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन भी जरूरी है। क्योंकि देखिए चितवनी हम आंख बंद करके करते हैं, उस समय वाणी पढ़ना संभव नहीं होता है। चितवनी करते समय वाणी नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन उसके पहले या बाद में वाणी पढ़ना बहुत आवश्यक है। वाणी में कम से कम परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। परम धाम का जो आनंद प्रेम का खजाना है, शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया गया है। और महामती जी की बड़ी वृत्ति भी इसमें बहुत ही जरूरी ग्रंथ है, इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसके हिसाब से पठन करना, परम धाम का जो वर्णन किया उसको पढ़ते पढ़ते भी आधी चितवनी हो जाती है, यदि आपके हृदय में विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। ये इलम ब्रह्मवाणी जो है परम धाम का प्रेम और आनंद रूपी शराब पिलाती है। लेकिन हमारा ही हृदय बंजर पत्थर के समान, पथरीली जमीन के समान हमारा हृदय है, तो उसमें बरसात का क्या दोष, वाणी का क्या दोष। ये वाणी जो है विरह वैराग्य से युक्त होकर के पढ़ेंगे। अब हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा हुआ है, ये कामना, वो चिंता, ये चाहना, बहुत सारी समस्याएं हैं, टेंशन है, तो क्या होगा फिर वाणी का थोड़ी दोष दे सकते हैं इसमें। वाणी अत्यंत आवश्यक है। और धाम वर्णन इसलिए कहा गया है, इनविद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। बस माया के दुखों से छूटने का यही एकमात्र तरीका है, बाकी तो शांति कहीं भी नहीं है। चाहे लौकी की एक आग छोटी बुझाई, दूसरी मोटी लगाई में, छोटी आग में, बड़ी आग में, सभी में अशांति अशांति है। संसार में जो
जो भी सुख दिखाई देता है सब जो है कैसा है, दुख स्वरूप, परिणाम में सभी दुख रूप है। हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन सुख की जो अपेक्षा करके बैठे हुए हैं कि भविष्य में सुख मिलेगा, वो कभी मिलने वाला नहीं। नेकी कर और दरिया में डाल, अपना कर्तव्य कर्म पूरा करो, राज्य के ध्यान में लग जाओ, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर दो, अपना कर्तव्य पूरा कर दो। कर्तव्य बाधक नहीं है, आसक्ति बाधक है, अपेक्षाएं बाधक है। अब भविष्य की अपेक्षाएं रखे, इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बच्चों के विषय में भी यही बात, बड़े हो जाएंगे तो बहुत सारा सुख प्रदान कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पैर में खड़े हो जाए, अपने आप को ही संभालने बहुत बड़ी बात है। ये तो बुढ़ापे तक के आपके ऊपर ही सारा टेंशन लगा है। तो ये निवेदन नरक छोड़िए, राज्य के ही बस आशा हो, राज्य के ही अपेक्षा हो। विरह वैराग्य का मतलब ये है कि राज्य के सिवा कोई कामना ना हो, और राज्य के ही बस चाहना दिल में लेकर के, राज्य का ही प्रेम दिल में, विरह दिल में लेकर के राज्य का बस ध्यान करते रहे। इनमें नरक जो छूटी है, और उपाय कोई तरीका ही नहीं है। गीता में क्या लिखा है? अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि मन 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसको कैसे नियंत्रण करें, कैसे ध्यान करें? कृष्ण जी ने 2 चीज बताया, वैराग्य और अभ्यास। जाके गीता देखिए, वैराग्य सबसे जरूरी है। यदि कहीं पर भी आपका संसार में कोई भी कामना है, चाहना है संसार में, आपका दिल वहीं लगा रहे, एकमात्र राज्य की चाहना दिल में हो, बाकी जिम्मेदारी तो 10 लाख की नौकरी, ड्यूटी, अपना नौकरी पूरा करते हैं, नौकरी में भी रहते हैं तो भी ध्यान घर में रहता है, और घर में आने के बाद में नौकरी में किसी का ध्यान नहीं रहता है। संसार के लाइफ है ड्यूटी, इसको जो है बहुत सारे संसार में दुख कहे गए हैं, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से नरक अग्नि, गर्भ में 9 महीना तक सिर नीचे पैर ऊपर करके लटके रहना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में 9 महीना तक अंदर शयन करते रहना। अनेकों प्रकार का दुख कहा गया, पल पल यहाँ पर दुख है। साथी साथियों, वो बुढ़ापे में पहले कहते थे कि बुढ़ापे में दुखी होंगे करके, सब चीज जो है जवानी में दिख रहा है सबको, बीमारी है, दुख है, समस्याएं हैं। इतना तनाव तो बूढ़े लोग को नहीं, उतना तनाव तो जवान लोगों को हो गया है। सुंदर जी, नरक से, माया के दुखों से बचने का और कोई तरीका ही नहीं है। भविष्य में दुख बढ़ते जाने वाला है। महंगाई, बीमारियां, हर प्रकार से पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, जाति, देश, सबके झगड़े जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कभी सुख शांति कभी स्थापित होगा संसार में? ये तो राज्य निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, माया से निकालने के लिए दुख बढ़ा रहे हैं। हम संसारिक इच्छाओं को छोड़े, कभी भी चलने का समय आ जाए, मृत्यु का समय नजदीक आ जाए, ऐसा कोरोना हल्ला मचा रखे हैं, लेकिन अगर कोई भी बीमारी या दुर्घटना से मृत्यु का समय नजदीक आ सकता है, तो जरा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। अभी मृत्यु आ जाए तो बिल्कुल खुले दिल से, अच्छा हुआ सब झमेला छूटा है, राज्य की तरफ ध्यान लगा करके बस चले जाना है। आप नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, आप नहीं रहोगे तो भी संसार चलेगा। हमारे दिल में राज्य की बस चाहना हो और कर्तव्य कर्म करते जाएं बस, और उपाय कोई ना है। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरियमा है। अब यहाँ पर भजन का मतलब वो नहीं कि जो मंजीरा खनकाते हैं वो भजन की बात नहीं है। भजन का मतलब है साधना। शॉर्ट में भजन बोल देते हैं, भजन कर रहे हैं, भजन का मतलब भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मंजीरा वाला भजन 2 घंटा कर लिए, रात भर भजन गा दिए, तो उससे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद ही चेक करो ना। बस शारीरिक मेहनत करते रहे, तान मान कई रंग करो, आलापी करो किरंतन, आप रिझो औरों को रिझाओ, पर बस ना हो क्यों मन। बहुत अच्छा किरंतन गाया, लेकिन दोनों बात हो सकता है। एक बार गाने वाले को यदि चुपाई का अर्थ नहीं मालूम है, गाने वाले के हृदय में वैराग्य विरह नहीं है,
गाने वाले को चुपाई का अर्थ ज्ञान नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो बस मौखिक ज्ञान हो जाता है, मौखिक गायन हो गया है, तान मान रह गया बस। और यदि सुनने वाला यदि विरह वैराग्य से युक्त है तो सुनने वाले को ज्यादा आनंद आता है गाने वाले से ज्यादा। सुनने वाले का हृदय निर्मल हो जाता है, गाने वाले का नहीं हो पाता है, उल्टा हो जाता है कई बार। तो सुनने वाले भी सारे ज्ञानी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं ना, जो भी गाने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, जिसको भी वैराग्य है, विरह है, सेवा समर्पण, वाणी मंथन है, उसको निरंतर में जो आनंद आएगा दूसरे को थोड़ी आएगा। भजन का मतलब साधना में जीवन, तपो में जीवन, पुरुषार्थ में जीवन, साधना में जीवन आवश्यक है। खाओ पियो मौज मस्ती करने के लिए तो आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। शरीर जो है मौज मस्ती करने का शरीर दिखता है कि भोग में रोग है, यहाँ पर कहां से मौज मस्ती करेंगे। इतना सुख भोगते हैं उतना शरीर रोगग्रस्त होता जाता है, शरीर की शक्ति, इंद्रियों का तेज कम होता जाता है। ये शरीर जो है भोग विलास के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए, परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए ये शरीर मिला। बोलेंगे सुख लेने के लिए आए हैं, दुख न दीजिए देखो सुखे छोड़िए शरीर। दुख नहीं देने का मतलब है तामसिक तप या व्यर्थ का कष्ट मत करो, लेकिन संयमित जीवन, खाने को पेट माफक कहा कि नहीं कहा, इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, तुम तो आत्म धाम की, तुमको तो चाहिए और विचार, तुम तो परम धाम की आत्म कहलाते हो, तो कुछ विचार तो करो। पशु के समान बस खाना सोना और ये सब में जीवन व्यतीत हो जाएगा तो क्या लाभ हुआ। तो इसलिए कह रहे भजन बिना सब न रखे, साधना डेली 24 घंटे में से 3 घंटा परमात्मा के लिए निकालने का नियम था पहले। प्रतिदिन राज्य को याद करो, वाणी मंथन करो, चितवनी करो प्रतिदिन। और इसी प्रकार सप्ताह में एक दिन, 7वां दिन भक्ति का दिन होता है, साधना का दिन, सप्ताह में से एक दिन होता ही है। हिंदुओं में शनिवार, ईसाइयों में रविवार और मुसलमानों में शुक्रवार, एक दिन बंदगी का फुल डे, पूरा दिन उपवास रखते हुए थोड़ा सा कम खाओ तो कुछ भजन भक्ति होगा। स्वादिष्ट भोजन भर भर के खाओगे तो कहाँ से भजन भक्ति, तो वाणी मंथन कर सकोगे ना, ध्यान कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। फिर साल में 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ करके किसी ऐसे स्थान आश्रम में जाओ जहां जा करके आप साधना कर सको, थोड़ा तपों में जीवन व्यतीत कर सको, थोड़ा कुछ परमात्मा का ध्यान कर सको, सत्संग कर सको, स्वाध्याय कर सको। घर के माया से दूर होकर के 1 महीना बिताने का एक नियम है, और उपाय कोई नहीं। भजन बिना सब न रखे, पची पची मरिए माँ है। कैसी बुरी स्थिति हो सकती है जरा विचार करिए भविष्य में। एक तरफ से शारीरिक दुख, मानसिक दुख, मन की इच्छाएं कामनाएं संसार की तरफ ही भाग रही है। दुख होना प्रॉब्लम नहीं है, दुख में भी हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा हुआ है। लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी भी संसार की इच्छा में डूबा हुआ, ये प्रॉब्लम है। जब हमारी संसार की कोई इच्छा कामना नहीं रहा तो दुख भी खत्म हो गया फिर, क्योंकि जब इच्छा कामना नहीं रही तो फिर उसमें गरीबी और अमीरी में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो फिर चाहना ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो भजन बिना सब न रखे का मतलब साधना से है, मंजीरा खनकाने से नहीं है। भजन गायन भी देखिए क्या है कि राज्य के प्रेम में डूब करके, राज्य के विरह वैराग्य से युक्त होकर के भजन कीर्तन गायन करना भी एक साधना है। लेकिन यहाँ पर मात्र उसी की बात नहीं है, विरह वैराग्य हो, जो वाणी का गायन कर रहे हैं उसका अर्थ मालूम हो और सेवा समर्पण हो, तब जाकर के ये भी साधना का एक हिस्सा कहलाया जा सकता है। साधना में बहुत सारी चीजें होती हैं। धनी बिना अंग निर्मल चाहे सो देखो चित्त लाए। धाम धनी की शोभा को दिल में बसाए बिना, धाम धनी का ध्यान किए बिना, धाम धनी के स्वरूप को जाने बिना, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना अंग निर्मल चाहे। मात्र फर्ज बंदगी में लगे हुए, औपचारिक भक्ति में लगे हुए। हमने 2 घंटा भजन किया, हमने संडे टू संडे मंदिर में जाते हैं, रोज सुबह शाम सेवा पूजा करते हैं, औपचारिक भक्ति हो गया, फर्ज बंदगी। सेवा पूजा में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है औपचारिकता में, करने के तरीके में। तो
कि वैराग्य का भाव है मात्र औपचारिकता के लिए कर रहे हैं, मात्र दिखावा में कर रहे हैं। वैराग्य नहीं है, चौपाइयों का अर्थ मालूम नहीं है, परम धाम की शोभा मालूम नहीं है, राज्य की शोभा मालूम नहीं है, तो फिर क्या होगा? सो देखो चित ल्याए, राज्य की शोभा को दिल में बसाए बिना हृदय को सोचते हैं कि हमारे हृदय में राज्य बस जाए या हमको राज्य प्राप्त हो जाए। हृदय की निर्मलता कैसे पॉसिबल है? क्यों निर्मल अंग हो भी इन विध रच्चियों बनाए? हृदय निर्मल कैसे होगा? इस शरीर की रचना कैसी है? शरीर को पवित्र नहीं होगा, शरीर को साफ करने में रखे में अंदर ना ही निर्मल फिर ना हमें बाहर सृष्टि के शरीर की रचना कैसे होती? पुरुष स्त्री के मिलन से के बाद गर्भ में 9 महीना सिर नीचे पैर ऊपर, उस तरह से किस तरह से शरीर न उदार रचे नरक के निज दिन बहे बलाए। शरीर में 9 द्वार हैं जिसके द्वारा निस दिन दिन रात जो गंदगी बाहर निकलते रहती। तो 9 द्वार क्या है? आंखें, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख और मलमूत्र द्वार, ये 9 द्वार रचे नरक में कहा जाता है। ऊपर बंध बालन के जलस गुदा अंतरछाल चले नदी मल मूत्र की कहूं के नरक कहन। ऐसा है, देखिए पूरा सुबह से शाम तक मल मूत्र की नदियां जो है निकलते रहती हैं शरीर से बाहर। और इस शरीर को बाहर से दिखने में तो साफ सुथरा करके अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अंदर से गंदगी से भरा हुआ शरीर बाहर से देख करके आकर्षित होते रहते हैं। पंचामृत पाक बनाए भोजन भयो रिचाते, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना लो, पंचामृत दूध दही आदि सब मिला करके, दूध दही घी शहद सब मिला करके अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना लो। अंग संगले निकस्तियो कौन हाल होता है? जब शरीर से वो भोजन बाहर निकलता है तो क्या हालत हो जाता है मलमूत्र का? ऊपर से खा रहे तो इससे स्वादिष्ट भोजन पवित्र शरीर से जब निष्कासित हुआ, ये शरीर के अंदर गंदगी से भरा पड़ा, ये शरीर पवित्र नहीं होने वाला है। शरीर को पवित्र करना में सब दिखावे में लगे, शारीरिक दिखावे में। शरीर की शुद्धता प्रदर्शित करना या शरीर का प्रतिष्ठा भी दिखाना भी उसी कैटेगरी में आ गए। हमारे गुरु तो साक्षात राज्य हैं, तो भी शरीर 5 तत्व का यहाँ पर शरीर कभी भी राज्य नहीं होता है। राज्य हमेशा मूल स्वरूप ही राज्य होते। किसी शरीर में आकर के राज्य की आवश्यकता के द्वारा कुछ समय के लिए कुछ लीला हो जाती है, फिर भी वो स्वरूप जो है लोग क्या शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं। परम धाम में जब जागृत होंगे तो सामने कौन दिखेगा, विचार करो। वहां पर स्वरूप परिवर्तनशील नहीं होता है। योग माया में जो भी लीलाएं हैं सब अखंड हो सकती है। ये नरक निर्मल क्यों हो भी जो ऊपर से अंग धोए मन निर्मल कभू न हुआ कोई। शरीर को धोने से मन निर्मल कभी भी नहीं हो पाता है। ऊपर का दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। शरीर के द्वारा, मात्र शरीर के द्वारा मजदूर के समान कर रहे हैं। मजदूर क्या पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो क्या होगा? बस ये काम करो वो काम करो, उनको लगा दिया जाएगा। लेकिन उसके विषय में उनसे पूछेंगे तो उनका ज्ञान नहीं रहेगा उनको, बस जो काम करते हैं उतना। तो हृदय में ज्ञान हो, शिक्षा हो, तो फिर जो काम होता है उसका तरीका ही बदल जाता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मात्र औपचारिक भक्ति के हम तो सुबह शाम कर दिए पूजा, सुबह शाम कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, जब कर दिया 108 माला कर दिए। उसमें प्रॉब्लम क्या? बिना ज्ञान के करने में प्रॉब्लम है। ज्ञान सहित करेंगे तो ये सब चीजें भी जो है जब तब सेवा पूजा आदि सब चीजें सहायक चीजें हैं, इससे सहायता मिलेगा ध्यान में, साधना में। न ही तपस्विना योगा सिद्ध्यति। व्यास जी ने कहा है कि तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। थोड़ा तपो में जीवन जरूरी है ध्यान चितवनी के लिए। धिक धिक नीची चातुरी विचार न अंतस्करण, त्रिलोकी इन अंग संग गई खोई अखंडता। ऐसी चतुराई किस काम की? परमात्मा को ही सोच रहे हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं,
लेकिन वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहे। पहले 25 साल से सुंदर साथ हैं, इतना हम ध्यान भक्ति करते हैं, रिजल्ट क्या है? आपके हृदय में कितना वीर वैराग्य है, कितना सेवा समर्पण है, कितना तृष्णा है, मान प्रतिष्ठा अहंकार कितना है, रिजल्ट क्या हुआ? राज्य का प्रेम आना चाहिए था, उसकी जगह में अहंकार आ गया। संसारिक कामनाएं अभी तक छुटी नहीं है। त्रिलोकी इन अंग संग, 14 लोकों के सुखों के कारण उसी सुख में डूबे हुए हैं। गई खोई अखंड वतन अखंड परम धाम के सुखों को खो दिया। संसार के मान प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों में ही लिप्त रहे, परम धाम के सुखों को खो दिया इसके चक्कर में। विवेक विचार ना पाइए, ऊपर टेढ़ी पाक लटकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विवेक विचार ना पाइए, ध्यान से आज के परिस्थिति की चौपाई है सुंदर साथ जी। आज के युवा वर्ग के लिए विशेष रूप से चौपाई कही जा रही है, और आज के भौतिकवाद में डूबे हुए सभी लोगों के लिए ये चौपाई कही जा रही है। विवेक विचार, दरअसल दिमाग नहीं है, समझदारी नहीं है, क्या खाना है क्या करना है जरा भी दिमाग नहीं है। ऊपर टेढ़ी पाग लटकाए, रंग बिरंगा कपड़ा पहनना, सुंदर सुंदर दिखाई देना, मेकअप सम करना, सबसे सुंदर प्रसाधन यूज करना, बाहर से शरीर को सजाने संवारने में लगे। विवेक विचार ना पाइए, जरा सा समझदारी नहीं है। थोड़ा सा आसन प्राणायाम कर लें, खाने पीने में जो बाजारू सामान ना खाएं, नुकसान, शरीर का नुकसान हो रहा है, शरीर में बीमारियां आ रही हैं। कुछ थोड़ा सा भी आलस से भरा पड़ा, देरी से सोना, देरी से उठना, दांत साफ ना करना और आसन प्राणायाम ना करना, रंग बिरंगा कपड़ा बाहर से दिखने में अच्छे, अंदर से सभी जो है शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त हैं और मानसिक बुराइयों से भी ग्रस्त हैं। ऊपर से बस रंग बिरंगा कपड़ा पहन लिया। विवेक विचार ना पाइए, टेढ़ी पाग लटकाए, पाग थोड़ा तिरछा करके सुंदर सा पहन लेते। आप देखें माहे आरसी, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। मोबाइल में फ्रंट कैमरा स्टार्ट करके अपना चेहरा देखते रहते हैं। घर में एक बार देख के निकले तो भी रास्ते में भी 10 बार देखते। आप देखें माहे आरसी, फिर आसमान लो ले जाए। आरसी ने दर्पण में अपने आप को देखते, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत जवान हूं, कितने दिन तक रहोगे? आज के भौतिकवादी जीवन के कारण बुढ़ापे का सारा दुख जवानी में आ गया है। बुढ़ापे में जो बीमारियां नहीं होती थी वो जवानी में होने लग गई। बुढ़ापे में दांत मजबूत खड़े रहते थे, जवानी में दांत खराब होकर तोड़ रहे हैं, निकालना पड़ रहा। जवानी में 25 प्रकार की नई नई बीमारियां हो रही। सोचते हैं कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, ताकतवर हूँ, देखने में ऊपर का। परिश्रम नहीं है जीवन में, समझदारी नहीं है, संयम नहीं, कंट्रोल नहीं है। दिल मांगे मोर, कंट्रोल ही नहीं है। मर जाएंगे तो भी उसकी चाहना छूटती नहीं, तब भी दिल मांगे मोर। जिस कारण से बीमारी हुई है वो कारण भी नहीं छूटता है। क्या करें, समोसा कचौड़ी पानी पूरी खाए बिना कैसे रहे, पाइल्स हो गया तो भी नहीं छूटता है। इतना ज्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। नहीं भरोसा खिन को, बरस मास और दिन, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। जीवन का एक क्षण का भरोसा है? बताइए। कोरोना ने सबको दिखा दिया। अभी अच्छा खासा फोन में बात कर रहे हैं, आधा घंटा बाद पता चला कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। घर से बाहर निकले दुर्घटना हो जाता है, कभी दिल का दौरा पड़ जाता है, ऐसी एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है जीवन का। और चलो जीवन रह भी गया, मतलब मृत्यु नहीं होती तो भी पल पल में अनेकों प्रकार के तनाव, शारीरिक मानसिक दुख संसार में आपका इंतजार करते रहते हैं। थोड़े दिन के लिए आप माया के नशे में खो भी जाते हो तो ज्यादा देर नशा नहीं रहता है। ये मद है पल मात्र, अब तो कछुए ना देखत मद में, पर ये मद है पल मात्र। नशा जो है थोड़ी देर का है। कौन सा नशा? धन पद प्रतिष्ठा और जवानी, 4 नशा कहा गया है। भौतिक सुखों का नशा, धन संपत्ति का नशा और मान प्रतिष्ठा का नशा ज्यादा दिन नहीं रहता है। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है।
ये तो वर्ष महीने और दिन बीते जा रहे हैं, दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, महीना पर महीना बीता जा रहा है, वर्ष व्यतीत होते जा रहे हैं। ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जात वचन। बस ये तो श्वासों की गिनती पर ये शरीर टिका हुआ है। न जानो इन श्वास को आवन होए ना होए, मृत्यु का एक क्षण का भरोसा नहीं, तो भी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो सारे सोचते हमने तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया सोचते, बहुत सेवा कर लिया, बहुत वाणी पढ़ लिया, बहुत बहुत कुछ भी नहीं है। अंतिम समय तक मेंटेन रखना पड़ता है। वाणी मंथन, सेवा और चितवनी तीनों जीवन के अंत के साथ ही समाप्त होते हैं। कोई बोले मैंने बहुत वाणी पढ़ ली, अब जरूरत नहीं है, तो भी गलत फहमी है। कोई कहे कि मैंने बहुत सेवा कर लिया, अब जरूरत नहीं है, ये भी गलत फहमी है। और बहुत चितवनी कर लिया, अब जरूरत नहीं सोचे, तो ये भी गलत फहमी है। तो जीवन के अंत तक ही चलता है। तो इसमें आप जीवन भर क्या किए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के अंतिम समय में आपकी क्या स्थिति थी। कोई सुंदर साथ बोलते हैं ना कि हमने इतने समय से सुंदर साथ थे, तो हमको परम धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संसार में फिर से आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, पूछते रहते हैं। ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, आपको खुद डिसाइड करना है। अंतमति सो गति, अंतिम समय में जो आपकी इच्छा है, मेरे मरने के बाद क्या हुआ संसार का, तो देखना है, तो फिर वापस आओ। होना क्या है, इतने दिन से तो देख रहे हैं। जुआ में कभी जीता कोई? ये जिंदगी है जुआ, जुए में हमेशा हारते हैं। संसार में हमेशा जहां भी दिल लगाओगे तो परिणाम में हमेशा ही दुख प्राप्त होगा। लागोगे जो दुख को तो दुख सब तुमको लागे से। जो दिखाई दे रहे हैं वो सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और सभी जो है आज जो सुख है वो दुख में बदल जाने वाला है, जवानी बुढ़ापा में बदल जाने वाली है, जो प्रिय व्यक्ति हैं वो अप्रिय हो जाने वाले हैं, और संसार में सब चीज बदल जाने। बुढ़ापे में कौन आपको प्यार करता है और कौन जो है, आपका शरीर स्वस्थ भी नहीं रहता, मृत्यु का बस इंतजार रह जाता और कुछ भी नहीं बचता है। और जीते जी भी ऐसा हम बहुत बार उतार चढ़ाव जीते जी भी देखते हैं। तो राज्य में दिल लगाना ही एकमात्र तरीका है। तो भी भूल जाए तो भजन, राज्य को याद करना भूल जाते हैं, संसारिक झमेलों में उलझ जाते हैं। इसलिए राज्य को याद करना अत्यंत आवश्यक है। कितना भी समस्या आए, सुख हो दुख हो, निरंतरता नियमितता नहीं छूटना चाहिए। डेली राज्य का वाणी मंथन, राज्य के वाणी मंथन करने से क्या होगा, हमारे हृदय में वीरा वैराग्य बना रहेगा। इस बर्तन एक बार धो करके ऊपर रख दिया तो क्या होगा, एक सप्ताह बाद देखेंगे तो वापस धूल पड़ चुका रहता है। एक बार साफ किए, महीने भर बाद उसको देखेंगे तो और ज्यादा धूल चढ़ गया, साल भर बाद देखेंगे तो और ज्यादा गंदा हो चुका रहेगा। मन को भी रोज साफ करना पड़ता है, दिन प्रतिदिन जो है अपने हृदय को साफ करना है वाणी मंथन के द्वारा, संयमित जीवन के द्वारा, साधना में जीवन, ध्यान चितवनी, राज्य की शोभा को दिल में बसाओ। आत्म धनी पहचानिए निर्मल, यही उपाय, अपने आत्मा की प्रीतम को पहचानो। परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में परम धाम का राज्य की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन है। अपने प्रीतम को पहचानो, धाम धनी की स्वरूप को, अपने परात्म को भी पहचानो। मेरा कैसा स्वरूप है, राज्य में से कितना प्यार करते हैं, परम धाम के सब प्रेम और आनंद का धाम है। इस सुख को छोड़ करके तुम माया में, झूठे क्षणिक दुखों में, क्षणिक सुखों में यहाँ पर फंसे हुए, वहीं पर दिन रात उसी को पाने के लिए लगे हुए। निर्मल ही उपाय, निर्मल होने का यही एकमात्र तरीका है। अपने प्रीतम की पहचान करो और माया को भी पहचान करके छोड़ो इसकी चाहना। महामत के समझ धनी के ग्रहिए सो प्रेमे पाए। धाम धनी को पहचान कर समझ करके, सुंदर शादी देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया। जो कहते हैं कि वाणी के ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, तो वाणी क्यों आई, किसके लिए आई, उसको लागे आई कुछ वाणी।
सुंदर साथ के लिए तो ये वाणी आई है, न कहवाए माया माहे आवानी पर साथ माटे कहवानी। पूरी वाणी भी एक बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और सागर श्रृंगार परिक्रमा की वाणी, अरे वाणी समझना तो हमारे बस की बात नहीं है। सेवा समर्पण भी ज्यादा नहीं है, वैराग्य विरह भी नहीं है। मात्र चितवनी कर लो, मात्र चितवनी कोशिश करके देख लो। और देख लिया बहुत से लोगों ने। जब नींव ही खराब रहेगा तो बिल्डिंग कितने दिन टिकेगी। वैराग्य, सेवा, समर्पण, ये वाणी मंथन, ये चितवनी के पहले की जरूरी चीजें हैं। वाणी मंथन, पठन किसे कहते हैं? एक बार पढ़ने को पठन कहते हैं। 2-4 बार पढ़ा तो भी पूरा मंथन नहीं होता, कई बार पढ़ना पड़ता, पूरा रात से लेकर क़यामत तामत तक। इतना टाइम नहीं है, बोले तो टाइम नहीं है तो काय के सुंदर सा। वाणी किसके लिए कही गई है? श्री महामत के सुनो साथ देखो खोल, वाणी श्री प्राणनाथ धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। तो ये वाणी जो है पढ़ेंगे तो वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य हमारे हृदय में प्रबल होता रहेगा। साथ में माया की पहचान भी है वाणी में, परम धाम की पहचान भी वाणी में है, राज्य के स्वरूप शोभा लीलाओं की अपने परात्म स्वरूप की पहचान है। क्षर अक्षर अक्षरातीत, किस प्रकार क्षर अक्षर से पर अक्षरातीत का धाम, किस प्रकार हम परम धाम से क्या इच्छा किए, क्या कारण बना, क्या महाकारण बना, किस प्रकार ब्रज में रास में फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं, किस प्रकार वापस परम धाम जाना है, सारा कुछ जो जी। तो यहाँ पर सारा वाणी मंथन अत्यंत आवश्यक है। वाणी मंथन ही सबसे प्रमुख बात जो कहा गया है तारतम्य हम देखेंगे। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। तारतम्य मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण वाणी मंथन को ही कहा गया। और इन सार में कई सत सुख, वाणी मंथन में ही परम धाम का सुख कहा जा रहा है। वाणी मंथन करेंगे तो उसमें इन सार में कई सत सुख, वाणी मंथन से ही परम धाम के सुख प्राप्त होने की बात कही जा रही है। और जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, आयु आनंद अखंड घर को श्रेष्ठातीत भरता है। तो वाणी मंथन जो है एक जरूरी चीज है, बहुत ही आवश्यक चीज है। लेकिन वाणी मंथन भी कब काम करती? जब विरह वैराग्य सेवा समर्पण, नहीं तो फिर वाणी क्या करेगी? ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो लीजिए न सिर अपने। तो कहाँ करे वचन? वचन क्या करेंगे जब तक हम उसको जो है विरह वैराग्य नहीं है अपने ऊपर, उसको हमको ऐसा लगता है कि हमको अभी जरूरत नहीं है, भविष्य में देखा जाएगा। महामत के समझ धनी के ग्रही स्व प्रेमी पे, राज्य की शोभा को समझ कर जान करके उसको हृदय में बसाओ, राज्य की शोभा को हृदय में धारण करो और राज्य की शोभा दिल में बसेगी। परम धाम 25 पक्ष शोभा स्वरूप लीलाओं को जब हम चिंतन ध्यान करेंगे तब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। यही परिक्रमा ग्रंथ के 4थे प्रकरण में कहा गया है। इस दिन रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंग जो करते 8 जाम। इश्क तुमको आपसी यही याद के माहे, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो ये सन्मुख। वहां पर किसी राज्य का स्वरूप कैसा, शोभा स्वरूप लीलाएं सारा जो है उसको दिल में बसाएंगे तो हमारे हृदय में प्रेम आएगा, राज्य की शोभा दिल में बसेगी। सुंदर साथ जी, बाकी तो देखिए जागनी कार्य सेवा कार्य जो करना अच्छी बात है, लेकिन जागनी कार्य सेवा कार्य करते हुए हमारा मन मलिन हो जाए तो ऐसे जागनी सेवा कार्य का क्या फायदा हो? मान प्रतिष्ठा में फंस जाए, छल कपट बेईमानी करें, ये अच्छा वो बुरा, निंदा चुगली जिसको जानते नहीं है और दिखावे के चक्कर में हम जो है किसी की निंदा करें, किसी की चुगली करें, किसी की चापलूसी कर रहे हैं, किसी का इस तरह खिंचम खिंच में लगे होने से क्या होगा कि ऐसा जागनी कार्य भी नुकसानदायक हो जाता है। जागनी कार्य सुंदर साथ जी रूखा सूखा खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। आश्रम में जितना भी सेवा मिले 2 नंबर वालों से सेवा नहीं लेना कभी भी। अनिति से जो धन कमाते हैं ऐसे की सेवा किसी काम का नहीं है। और बस सदा चरण पर ध्यान दे, सत्य आचरण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हृदय की निर्मलता के लिए आवश्यक कहा गई है।
बहुत ज्यादा धन संग्रह न करें, अपरिग्रह कहा गया है योग दर्शन में। आवश्यकता से ज्यादा और ज्यादा धन और ज्यादा धन नहीं, भौतिक सुख सुविधाओं में न डूबे, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। अस्तेय के अनिति से धन न कमाना, रूखा सूखा खा लो चलेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। सत्य आचरण, अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से कष्ट ना देना। बाकी कोई अपने स्वभाव से दुखी होता तो क्या कर सकते हैं उसमें। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति समर्पण, स्वाध्याय कितना आवश्यक है। योग दर्शन में भी कहा गया स्वाध्याय, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, तप जरूरी है और संतोष जरूरी। जैसे राज्य महाराज रखे हुए हैं उसमें संतुष्टि रखना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला रोना नहीं रोते रहे। और ईश्वर प्रणिधान सबसे जरूरी, परमात्मा के प्रति समर्पण। ईश्वर शब्द जो है आदि कराने के लिए वेदांत दर्शन में प्रयोग किया गया है, लेकिन ईश्वर शब्द वैदिक मत में परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है। जैसे ओम शब्द है, राम शिव शब्द आदि है, उसी तरह से परमात्मा के लिए ये प्रयोग किया गया शब्द होता है। ईश्वर प्रणिधान ने परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना हो, शरणागति की स्थिति हो, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। परमात्मा के सिवा हमारे दिल में कोई चाहना ना हो, जो भी कर्म करें एकमात्र परमात्मा के लिए करें। ये सब जो जरूरी चीजें हैं हृदय की निर्मलता के लिए वो करें। और दिखावे की भक्ति, फर्ज बंदगी, औपचारिक भक्ति, संसारिक कामनाओं से युक्त भक्ति से कोई भी लाभ होने वाला नहीं। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म धनी पहचानिए, आत्म धनी पहचानिए, निर्मल ही उपाय, निर्मल यही उपाय। ही महामत कहे समझ धनी के, श्री महामत के समझ धनी के, ये सो प्रेमे पाए, ये सो प्रेमे पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी की जय।